आपत्ति। मैं सोचकर बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब भी हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत हाँ या ना नहीं कहता। अक्सर उसका जवाब होता है, मैं सोचकर बताऊंगा। यह सुनकर नया डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर निराश हो जाता है। बताऊंगा। उसे लगता है सेलिंग बिजनेस में जब भी हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत हाँ या ना लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपत्ति सबसे सामान्य और सबसे नेचुरल है। यह सुनकर नया डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर निराश हो जाता है और नहीं तुरंत उसे लगता है कि शायद बल्कि यह एक तरह की टालमटोल की रणनीति डिले टैक्टिक जवाब नहीं देगा। लेकिन सच्चाई यह है सही तरीके से संभालना हर नेटवर्कर की कला होती नेचुरल है। एक आपत्ति की जड़ को समझना यह न तो हमेशा इनकार है और न ही तुरंत सोचकर बताऊंगा, बल्कि यह एक तरह की टालमटोल की रणनीति उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। उसे प्रोडक्ट या बिजनेस सही तरीके से संभालना हर नेटवर्कर की कला होती है। लेने में समय लेता है। एक आपत्ति की जड़ को समझना कि कहीं पैसा या समय जब कोई कहता है मैं सोचकर बताऊंगा, वह सामाजिक दबाव, घर वाले, दोस्त, परिवार से सलाह लेना चाहता है। समझ नहीं आया। मतलब असली समस्या बिजनेस पर भरोसा कम है, बल्कि उसके मन में डर, असमंजस और सवाल है। दो उसे डर है कि कहीं पैसा तुरंत दबाव न डाले हो जाए। अक्सर वह सामाजिक दबाव, घर वाले, दोस्त, परिवार से सलाह लेना चाहता है। सोचकर बताऊंगा कहता है। मतलब असली समस्या सोचना नहीं है, बल्कि उसके मन में डर, असमंजस और सवाल है। अभी ज्वाइन करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। तुरंत दबाव न डालें। सामने वाला और ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के नए लोग यह गलती करते हैं। इसलिए पहला नियम है सामने वाले के भावनाओं को स्वीकारें और उसे डालने लगते हैं। 3 विनम्रता से में क्या है आपको किस चीज पर सोचना है। अभी ज्वाइन करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। कोई यह आपत्ति देता है, ऐसा करने से मुस्कुराते हुए पूछ सकते हैं, पीछे हट जाता है। बिल्कुल सोचिए। इसलिए पहला नियम है सामने वाले के भावनाओं को स्वीकारें ज्यादा और उसे स्पेस दें। प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल। 3 विनम्रता से पूछें आपको किस चीज पर सोचना है। यह सवाल उसके मन की असली चिंता को उजागर करता है। देता है, आप मुस्कुराते हुए खुलकर बोल देता है, तब आपको असली आपत्ति पर काम करने का मौका मिलता है कि आपको किस चीज पर विश्वास बनाने की कला। प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, सेलिंग एक ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है। यह सवाल अगर उसके मन वाले असली चिंता को उजागर करता है तो वह सोचने का समय कम लेगा। जब वह खुलकर बोल देता है आप कह सकते हैं असली आपत्ति पर काम करने का मौका मिलता है। होता तो मुझे भी सोचना पड़ता। विश्वास बनाने की कला। लेकिन मैंने पहले डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर सामने वाले मेरे साथ पर भरोसा है लोगों से मिल सोचने का समय कम लेगा। 5 समय सीमा तय सकते हैं। अक्सर लोग सोचूंगा कहकर महीनों तक गायब हो जाते हैं। लेकिन इसलिए आपको फॉलोअप की टाइमिंग तय करनी चाहिए। शुरू किया। उदाहरण, आप चाहे तो मेरे साथ कुछ सफल लोगों से मिल सकते हैं। आपको कल शाम या परसों तक 5 समय सीमा तय करना। इससे सामने वाला गंभीर होता है। सोचूंगा और कहकर महीनों तक जवाब देने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आपको फॉलोअप की टाइमिंग को बदलनी चाहिए। आप यह भी समझा सकते हैं कि सोचना तभी उपयोगी है जब हम सारी जानकारी के आधार पर करें। कॉल कर लूं। आप सोचिए जरूर, सामने वाला यह ध्यान रखिए और आपको समय पर जवाब देने की जब सारी जानकारी साफ हो। अगर उनकी दृष्टि को बदलना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। यह भी समझा सकते हैं कि सोचना तभी उपयोगी है जब हम सारी जानकारी के आधार पर करें। आप उन्हें ऐसे सोचिए जरूर, लेकिन यह ध्यान रखिए कि सोच तभी सही दिशा में होगा जब सारी जानकारी साफ हुए। अगर कोई टीम के एक सदस्य ने भी पहले यही कहा था कि सोचने का फायदा नहीं होगा, लेकिन बाद में समझा कि ज्यादा सोचने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। आप उन्हें ऐसे लोगों की आज वह हर महीने अच्छी इनकम कर रहे हैं। सोचा नहीं बल्कि तुरंत कदम उठाया। सोचने के बहाने को टालना। हमारी टीम के एक सदस्य ने भी पहले यही कहा था कि सोचूंगा ना होता है, लेकिन बाद में समझा कि ज्यादा सोचने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। खुले शब्दों में कह सकते हैं आज वह हर महीने अच्छी इनकम कर रहे हैं कि यह बिजनेस आपके लिए नहीं। सोचने के बहाने को टालना। साफ कह सकते हैं
कभी कभी मैं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बहाना होता लेकिन है। अगर वाकई आप सोच रहे हैं तो आइए हम साथ में ऐसे वह पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं जिस पर आपको कंफ्यूजन है। अगर आपको लगता है इससे या तो वह साफ मना कर देगा है जिससे आपका समय बचेगा या फिर खुलकर आपसे असली कारण बताएगा। 9 लेकिन अगर वाकई आप सोच रहे हैं तो आइए हम यह मत सोचें कि पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं मतलब जिस पर आपको कंफ्यूजन है, बल्कि इसे ऐसे समझें इससे या तो वह साफ मना कर देगा ना नहीं जिससे आपका समय बचेगा या फिर खुलकर आपसे असली कारण बताएगा। 10 लंबे समय की सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। डायरेक्ट सेलिंग में हर कभी भी यह मत सोचें कि सोचकर बताऊंगा कई मतलब लोग एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने बाद समझते हैं सामने वाला 100% ना नहीं कर रहा है, साथ वह दरवाजा अभी भी खुला रख रहा है। मजबूत करें। 10 लंबे समय की पर प्रोडक्ट का अनुभव साझा करें। सेलिंग में हर की कहानियां बताएं नहीं करता, धीरे धीरे कई लोग एक हफ्ते, एक महीने या 6 महीने बाद जुड़ते हैं। निष्कर्ष, इसलिए ऐसे लोगों के साथ मैं सोच बनाए रखूंगा, एक रिलेशनशिप मजबूत करें, उनसे समय पर प्रोडक्ट का अनुभव साझा करें, नहीं हमेशा इनकी कहानियां बताएं। इस स्थिति को हमें धीरे धीरे समझदारी सोचना और सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए। निष्कर्ष, सामने वाले की चिंता समझें। बिजनेस में मैं सोच उसे दबाव न डालें, एक सामान्य आपत्ति है, असली कारण जानने की कोशिश करें, न तो असफलता का संकेत है टाइमिंग तय करें, हमेशा इनकार, भरोसा और रिलेशनशिप को हमें धैर्य, समझदारी याद रखिए। डायरेक्ट सेलिंग का संभालना चाहिए यस में बदलने का है सामने वाले की चिंता संभव है जब आप हर आपत्ति को एक अवसर मानकर उसे सही तरीके से संभालिश करें। अगर ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिलेशनशिप बनाएं। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग का खेल नो को यस में बदलने का है और यह तभी संभव है जब आप हर आपत्ति को एक अवसर मानकर उसे सही तरीके से संभालें। अगर ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।